रात के करीब 11 बजे किरण ऑफिस से बाहर निकली। ओवर टाइम की वजह से आज उसे काफी देर हो गई थी। सड़कें सुनसान हो रही थी। कोई ऑटो या सवारी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए वह मजबूरन पैदल ही स्टेशन जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। आसपास का सन्नाटा उसकी चाल को और तेज कर रहा था। चलते चलते अचानक उसे एहसास हुआ कि दो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगे हैं। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती जा रही थी। किरण की सांसें तेज हो गई। वह लगभग दौड़ती हुई सी आगे बढ़ी और उनसे छुपने के लिए एक अंधेरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद पीछे से आती कदमों की आहट अचानक थम गई। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें फिर से उभर आई। जब उसे एहसास हुआ कि घबराहट और जल्दबाजी में वह उस खतरनाक रास्ते पर पहुंच गई है जहां रात ढलते ही कोई नजर तक उठाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि इस रास्ते पर चलने वालों का अंजाम बेहद भयानक होता है। वह घबरा कर तुरंत पलटी और वापस उसी तरफ चलने लगी जिधर से आई थी। सामने दूर से मेन रोड की हल्की जलती लाइट देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम इस खौफनाक रास्ते पर वह अभी ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ी थी। मगर अगले ही पल उसने जो महसूस किया उसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, सामने दिखाई देने वाली मेन रोड की रोशनी और दूर होती जा रही थी। मानो रास्ता उसके बढ़ते कदमों के साथ उसे पीछे की ओर खींच रहा हो। किरण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। सब कुछ उसे किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था जिससे वह तुरंत बाहर आना चाहती थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कदम रुक गए और वह लड़खड़ा कर जमीन पर बैठ गई। मायूस और दहशत भरी नजरें उस सड़क को देख रही थी जो उसके ठहर जाने के बाद भी उससे और दूर होती जा रही थी। तेज धड़कता दिल जैसे उससे कह रहा हो, अब तू कभी वापस नहीं जा सकेगी। अचानक उस वीरान और अंधेरे रास्ते पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही हो। हवा के साथ किसी की धीमी और भारी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा हो। तभी फिर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वह इंसानी नहीं बल्कि भयानक और अस्वाभाविक थी। किरण की आंखें डर और हैरत से चौड़ी होती चली गई। उसने घबरा कर चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठने की कोशिश करने लगी, पर उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल चुकी हो। बेबस और भयभीत निगाहें दूर खड़े पेड़ों की परछाइयों पर टिक गई। वे परछाइयां धीरे धीरे हिलती खिसकती सी उसकी तरफ बढ़े जा रही थी, मानो अंधेरा जिंदा होकर उसे निगलने आ रहा हो। अचानक किरण को एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। धुंधले अंधेरे में भी वह साफ देख पा रही थी, क्योंकि पीछे से आती उसकी लंबी चौड़ी परछाई सामने जमीन पर पड़ रही थी। तभी एक अजीब सी गुर्राती आवाज उसे सुनाई देने लगी। उसका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगा। उसने देखा उसके पीछे एक भयानक और विशाल आकृति खड़ी थी। अगले ही पल वह आकृति एक तेज गति से किरण से जा टकराई। किरण को ऐसा लगा जैसे उसे एक तेज बिजली का झटका लगा हो। उसी क्षण उसकी आंखें उलट गई और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब किरण की आंखें खुली तो वह अपने घर के कमरे में पड़ी थी। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा और उसे लगा कि शायद यह सब एक भयानक सपना था। लेकिन घर वालों से पता चला कि उसे सुबह किसी ने उस शापित रास्ते पर बेहोश पाया था। किरण खुद को बहुत थका और कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन और शरीर दो टुकड़ों में बंट गया हो। लड़खड़ाते कदमों से वह कमरे से बाहर निकली। सामने की कुर्सी पर उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था।
किरण उसकी ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगी। एक पल उसे इच्छा हुई कि वह तुरंत आगे बढ़े और उसका गला दबा दे, लेकिन अगले ही पल अपनी सोच पर उसे शर्मिंदगी और आश्चर्य महसूस हुआ। धीरे धीरे किरण को एहसास होने लगा कि उसके हाथ पांव अब उसके नहीं हैं, जैसे कोई और उनसे हिलने डुलने पर मजबूर कर रहा हो। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर बंधा हुआ है, मानो किसी ने जंजीरों से जकड़ रखा हो। रात के 1 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा, उसकी अपनी परछाई के साथ कोई और परछाई भी उसके साथ चल रही है। किरण ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई और नहीं था। आखिरकार वह किचन पहुंची और पानी लेने के लिए फ्रिज खोला। उसने देखा उसके मम्मी पापा दरवाजे के पास खड़े कांपते हुए उसे घूर रहे हैं। जिन नजरों में उसने अपने लिए हमेशा माँ बाप की ममता देखी थी, अब वहां सिर्फ डर था। उसने देखा वह फ्रिज खोले, उसमें से कच्ची मछलियां निकाल कर खा रही है। आटा चुभने से उसका मुंह लहूलुहान हो चुका था। वह तेज दर्द और चुभन महसूस करने लगी। इस घटना के बाद उसकी अजीबोगरीब हरकतें लगातार बढ़ती चली गई। कई बार वह सबके चेहरे पर डर देखती, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसने किया क्या है। रात होते ही उसे अपने कानों के पास किसी की धीमी गुर्राहट सुनाई देने लगती और तेज दर्द से उसका सिर भारी हो जाता। एक दिन सुबह होते ही उसने देखा, एक तांत्रिक जैसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा और कोई मंत्र पढ़ रहा है। उन मंत्रों को सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया गया हो। उसकी तेज चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। सामने खड़े उसके परिवार वाले चिंता भरी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। फिर उस आदमी ने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ राख जैसी चीज निकाली और उसने किरण के ऊपर फेंक दिया। किरण को लगा जैसे कोई तेज जलती चीज उसके शरीर से जा टकराई हो और उसकी चेतना जाती रही। 8 घंटे बाद धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसे लगा उसके शरीर में ताकत नहीं, सिर्फ सांसें बची है। लेकिन फिर भी वह हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके शरीर और दिमाग से उतर गया हो। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बेजान और काले पड़ चुके चेहरे को देखने लगी। तभी उसकी नजरें अपने गले में बंधे हुए एक काले धागे की तरफ भटक गई। वह उसे छूते हुए ध्यान से देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, बेटी यह धागा अपने गले से मत उतारना। शायद यह सबको पता था कि वह काला साया सिर्फ किरण के शरीर से निकला है, उस घर से नहीं।